क्या होता है काला जादू? जानिए जादू में इस्तेमाल होने वाली गुड़िया का रहस्य। काला जादू का नाम आते ही हमारे दिमाग में आटे से बनी हुई गुड़िया की तस्वीर आने लगती है, लेकिन काला जादू को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है। आज हम आपको काला जादू और तंत्र विज्ञान के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। वीडियो चालू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। काला जादू। तंत्र विज्ञान के अनुसार जादू एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है उसका उपयोग किया जाता है, जिसे कई तरह के खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है और उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागरूक किया जाता है। काला जादू क्या होता है? जानकारों का मानना है कि जादू और कुछ नहीं बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, या कहे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जा सकता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार एनर्जी में बी ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। जिसका अर्थ यह है कि ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसके स्वरूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना ही देवीय होती है ना ही शैतानी। आप उसको अच्छा बुरा कुछ भी बना सकते हैं। जादू का सच। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं था। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी को उपचार और परेशानियों से दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसका नाम के साथ जागरूक किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उस अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। उस समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जा सकता है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। ज्ञान का गलत उपयोग। किसी भी ज्ञान का गलत उपयोग होगा तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। ठीक इसी तरीके से कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप से स्थापित किया। जिस तरह जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग और परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। दरअसल कुछ लोगों ने अपने ज्ञान और अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, जिसके बाद से इस ज्ञान को विद्या को काला जादू समझा जाने लगा।